नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज़िंदगी से ज़िंदा दिली तक के इस खास एपिसोड में। जी हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे नई राह, ये हमारा कोटेशन है। और इसके पहले भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस के ऊपर मैं बात कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कैरियर इन योगा साइंस। ठीक है, योगा एक ऐसी चीज़ है जो स्पेशली जब से ये मोदी सरकार आई है उसके बाद से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई और जितना ज़्यादा स्कोप इसका तेज़ी से बढ़ रहा है और एक ऐसा ये करियर ऑप्शन निकल के आ रहा है इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के अलावा भी, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। भारत पे तो है ही भैया, विदेशों में भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सबके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज़ किए जा सकते हैं, उनका फ़ायदा क्या है, कौन कौन से जॉब रोल में हम जा सकते हैं, सबके ऊपर बात करूँगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है, भैया योगा को क्यों चुने? आखिर ऐसी इसके अंदर क्या खास बात है कि हम योगा को चुन लें? तो आज के समय पे इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है, हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब हर कोई शर्मा जी का लड़का बना हुआ है कि इंजीनियरिंग करना है हमें। मेडिकल की फील्ड में हर कोई जा रहा है, लेकिन यहाँ ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे अभी जितनी डिमांड है ना, उतने लोग हैं नहीं। इस हिसाब से सबसे पहला और बड़ा कारण तो यही हो सकता है। दूसरा कारण तो ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है स्वास्थ्य को लेकर। आप मेरी बात को समझना, लोग जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। लोग अपने हेल्थ को समझना चाहते हैं, खास तौर पे कोरोना के बाद। और एसोचैम की एक रिपोर्ट ये कहती है, एसोचैम की एक रिपोर्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर अपने, कि भारत में 3 लाख योग प्रशिक्षकों की कमी है। भारत के अंदर की बात हो रही है। और ये भी देखिए, आप रिपोर्ट देख सकते हो, 2017 की रिपोर्ट है, यानी आज से 3 साल पहले 3 लाख योग प्रशिक्षकों की कमी भारत के अंदर है। तो अभी की परिस्थितियाँ क्या हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी बिल्कुल ये कमी और बड़ी होगी। तो सबसे पहला कारण तो आपको यहाँ पे यही दिख रहा है। दूसरा, बहुत बड़ी आवश्यकता आने वाली है प्रशिक्षकों की। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप खास तौर पे इस कोरोना के समय में देख रहे हो कि लोग अब हेल्थ को लेकर बाहर काम नहीं कर रहे हैं, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें अपने हेल्थ पे खर्च करने या हेल्थ के लिए सोचने की ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। दूसरी जो बात है कि लोग खर्च करना चाहते हैं स्वास्थ्य पर। ठीक है, लोग अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहते हैं। अब लोगों की आय बढ़ रही है और लोग अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहते हैं। हर स्कूल को टीचर चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आज के समय में देश के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं और हर स्कूल में, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो इनिशियल यानी प्राथमिक लेवल के जो स्कूल हैं वहाँ पे अनिवार्य कर दिया कि योगा तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो योगा जब पढ़ाना है तो वहाँ पे योगा टीचरों की भी तो आवश्यकता होगी। तो पूरे भारत के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, और हर जगह पे किसकी ज़रूरत होगी? तो भैया स्कूल टीचर किसकी ज़रूरत होगी? तो योगा टीचर की ज़रूरत होगी। तो ये एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हर जगह पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा डिमांड इसकी आने वाली है। और दूसरी बात जो निकल कर आ रही है वो है बड़े लोगों की। ठीक है, आज के समय में आप शिल्पा शेट्टी को देखते हो, वो योगा कर रही हैं। और भी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको पर्सनल कोच चाहिए। पर्सनल कोच का मतलब कि वो उनके घर पे जाके उनको योगा सिखाएं, उनको करने का तरीका सिखाएं कि भैया योगा किया कैसे जाता है। और उस पर्सनल कोचिंग के लिए आप 1-2 घंटे के लिए आराम से 5,000 10,000 जितना आप चार्ज कर पाओ, मतलब जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ होगी आप आराम से चार्ज कर सकते हो। तो मतलब जिस तरीके से आज इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हर चीज़ के कोच आ गए हैं, उसी तरीके से अगर आप योगा की पर्सनल कोचिंग करने लग जाते हो तो बहुत अच्छा आपके पास ग्रोथ का चांस होगा। योग दिवस के बाद विश्व में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है। ठीक है, योग दिवस जब से आया है, मतलब मोदी जी ने 2017 में योग दिवस का वो कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उसके बाद योग दिवस इतना ज़्यादा, मतलब योगा का क्रेज़ पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, खास तौर पे साउथ एशिया में, चाइना के अंदर अकेले जो भी सप्लाई हो रही है सब कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत में भी खास तौर पे ये जो ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये राजधानी बन चुके हैं एकदम से, किसके? योगा के। और बहुत ज़्यादा सप्लाई ये लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। वो मोबाइल खोलते हैं तो वहाँ पे भी उनको वही नाच गाना, वही सारी चीज़ें, वही नौटंकी, वही नाच, मतलब हर जगह पे उनको वही चीज़ें मिल रही हैं। तो राहत के लिए, मेंटल पीस के लिए वो ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो कुछ अच्छा कर सकें। तो अगर आप अपने लिए कुछ ऐसा योगा क्लब आपने बना दिया, कुछ ऐसी योगा की सोसाइटी बना दी, या अगर आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे आपने कुछ योगा का शुरू कर दिया और आप मंथली आप चार्ज देने लगे कि आप हमारे यहाँ आओ, योगा करो, इतने का चार्ज दो बस। जैसे लोग आजकल जिम चला रहे हैं, सिमिलर वे में
देखिए आने वाले समय में मेंटल पीस एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने वाली, बहुत ज़्यादा स्कोप है मेंटल हेल्थ के ऊपर। और मेंटल हेल्थ को अगर कोई सबसे अच्छा कर सकता है तो वो भारत की ये जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है यानी योगा, ये कर सकती है। तो आप अब तो इतना आप समझ गए होंगे कि भैया आने वाले समय में कितनी डिमांड होने वाली है इसकी। अब बात आती है कोर्सेज इन योगा, यानी योगा के अंदर आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है वो है बैचलर इन योगा। बीए या बीएससी कर सकते हो। अब मैंने बीए या बीएससी क्यों लिखा, देखो मैं सारे कोर्सेज का नाम लिख दूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए एज अ स्ट्रीम आपने बैचलर इन योगा कर लिया, ठीक है, आप कर लिए, फिर आपने एमए कर लिया इसके अंदर। इन सब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अगर देखिए आप रिसर्च के एरिया में जा रहे हो, अगर आप लाइक उसमें थोड़ा सा और हायर लेवल पे जा रहे हो, अगर आप बहुत आगे का सोच रहे हो, तब आप इन हायर डिग्रीज़ के लिए जाओ। अदरवाइज़ आप पीजी डिप्लोमा कर लो या बीएससी या बीए कर लो, तब भी ये मतलब सफिशिएंट कोर्स है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का भी मैं थोड़ा सा रीज़न आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए आप ट्रेनिंग करने कहीं जाते हो तो वहाँ पे मैटर ये करता है कि आपको आता कितना है, ये मैटर नहीं करता कि आपने बीए किया है या बीएससी किया है या एमए किया है। आप पीएचडी भी करके चले जा रहे हो और अगर आपको योग के आसन नहीं आते तो आपको लाइक कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें आए, ठीक है। पीजी डिप्लोमा कर लो यार, पीजी डिप्लोमा की कोई वैधता नहीं है। मतलब मैं बताऊँ अभी इस चीज़ को लाइक मैं इंटरनेट पे भी मैंने बहुत देखा और बहुत सारे लोगों से जो मेरे दोस्त थे ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे थे उनसे मैंने बात की, तो एक बात जो मुझे समझ में आई, निकल कर समझ में आई, वो ये समझ में आई कि अभी भी पीजी डिप्लोमा में कहीं पे 3 महीने का कोर्स करा रहे हैं, कहीं पे 9 महीने का करा रहे हैं, कहीं पे 1 साल का करा रहे हैं, कहीं पे 2 साल का, जिसका जैसा मन वो वैसा कोर्स करा रहा है। तो अभी भी कोई एग्जैक्टली एजुकेशन इसके ऊपर बनी नहीं है। लेकिन आप कहीं से भी कुछ कर लो, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रियली में आना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच आना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल वे में आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है बैचलर इन नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आगे भी बात की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बैचलर इन नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस, ठीक है, ये कोर्स है और जैसे एमबीबीएस होता है उसी तरीके का ये कोर्स है जो आप कर सकते हो। 5.5 साल का कोर्स है और 4.5 साल इसमें आप पढ़ते हो, 1 साल की आप इंटर्नशिप करते हो। तो अब ये है क्या, ठीक है, पहले गांव वगैरह में वैद्य होते थे। कौन होते थे? वैद्य। वैद्य का मतलब ऐसे लोग होते थे जो कि जड़ी बूटियों के ऊपर दवा देते थे, मतलब पुड़िया बना के दे दिया, आपका इलाज हो गया, आप ठीक ठाक हो गए। वही लोग कौन है आज के समय में? बैचलर इन नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस, ठीक है। अगर आप वही काम करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। इसमें आप जड़ी बूटियों का नॉलेज समझते हो, लाइक अश्वगंधा क्या है, लाइक मुशली क्या है और निर्गुंडी, कैसी बहुत सारी औषधियाँ हैं, उनका यूज क्या है, वो चीज़ आप इसके अंदर समझते हो। और इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड प्रेजेंट टाइम में तो है ही, फ्यूचर टाइम में भी। जैसे जैसे ये जो आयुष मंत्रालय आप समझ रहे हो, यानी जो जैसे आयुर्वेदा का साइंस पढ़ रहा है, अब सरकार इनको बहुत ज़्यादा राइट्स भी दे रही है। जैसे रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इनको अब सर्जरी करने का भी राइट गवर्नमेंट ने दे दिया, जिसके अपोजिशन में जो डॉक्टर्स एसोसिएशन वाले हैं वो सारे काफ़ी विरोध कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा राइट इनके पास मतलब आ रहे हैं और आएंगे भी आने वाले समय में। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, योगा के अंदर, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं बेस्ट कॉलेजेस पर, ठीक है। भारत के अंदर कौन कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं? तो आपके पास अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है जहाँ पे बीएससी से पीएचडी तक की पढ़ाई आप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, जो कोर्स करना चाहो वो कर सकते हो। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का है, यहाँ पे आप जा सकते हो डिप्लोमा करने। भारतीय विद्या भवन दिल्ली है, यहाँ पे आप डिप्लोमा कर सकते हो। एंगर इंस्टीट्यूट पुणे है, ठीक है। ये इतने कॉलेजेस मैंने निकाल के रखे हैं, और भी बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपना ज्ञान मैं दे देता हूँ आपको, या ये कह सकते हो लाइक सरल टिप, अगर आप इसको कहना चाहो तो वो कह सकते हो। कोर्सेज बहुत सारे हैं, आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच कितना है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ कितनी आती है, ये ज़रूरी है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ आती है तो आप कोई भी कोर्स इसमें से कर सकते हो। जैसा कि लाइक वीडियो के अंदर ही मैंने बताया कि राजधानी कौन है इसकी?
हरिद्वार और ऋषिकेश का वो जो एरिया है वो इसकी राजधानी है, तो वहाँ जाके जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार का ही है, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। वहाँ के किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी योगा के ऊपर हो रहे हैं, वो भी कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लास्टली इम्पॉर्टेंट क्या रखता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। मतलब एक योगा वाला इंसान की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, वो शांत होता है, वो बहुत बोलता नहीं है, वो लोगों को सावधानी से सुनता है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक योगा करने वाले के अंदर होती हैं। वो क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, अगर आप वो चीज़ें कर पाते हो, अगर आप योगासन आपको अच्छे से आता है, तो फिर आपकी ग्रोथ है। तो बहुत ये कोर्सेज़ के आप झंझट में मत पड़ो, झमेले में मत पड़ो, ठीक है। अभी भी एग्जैक्ट कोर्सेज़ नहीं है, आप डिप्लोमा करके भी अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो सकते हो, अच्छा वो कर सकते हो। बट आप पीएचडी कर लिए हो और आपको अगर योगासन नहीं आता तो कोई मतलब नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। थैंक यू सो मच।